19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। इतवार को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने शानदार 69 रन स्कोर किए। अब्दुल सुभान ने 4 विकेटें ली। बारिश के बायस खेल 27 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। अभी आपको बताएंगे सियालकोट में मराला के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इंतहाई कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा अनहार के मुताबिक दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 9,668 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 12,829 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। मराला रावेलिंग नहर में पानी का बहाव 0 है। अपर चिनाब नहर में पानी का बहाव 6,300 क्यूसेक है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह का कहना है कि भारत की जानिब से दरियाए चिनाब का पानी रोके जाने पर भारत को खत लिख दिया है। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाए जेहलम के पानी का जायजा ले रहे हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद मलिक, मजीद क्या मौक़िफ़ दिया है महर अली शाह ने भारत की इस आबी जारियत पर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमने गवर्नमेंट से इस हवाले से मुकम्मल बातचीत करके पेपर वर्क मुकम्मल करके हमने इंडस कमिश्नर भारत को खत लिखा है और उसका हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि भारत सिंतास मुआहदे की रोशनी में और इसके कानूनी और आईनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमारे खत का जवाब दे। और उस पर जो हमने एतराज़ात उठाए हैं खासतौर पर दरियाए चिनाब के हवाले से, उस पर जो पानी की आमद है, बहाव है, उसमें कमी आई है और उस हवाले से हमें ठोस मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर सामने आना चाहिए। वगरना उसके बाद जो सिंतास मुआहदा है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बाद सिंतास कमीशन ने यह मौक़िफ़ बताया, इख्तियार किया कि हम अगला लाएअमल का ऐलान करेंगे। इस हवाले से जो हमारा हक होगा सिंतास मुआहदे की रोशनी में, उस पर हम न सिर्फ हर आलमी फोरम पर, हर आलमी सालसी अदालत में, बल्कि जो भी फोरम है इस हवाले से वहां पर हम आवाज उठाने में हक बजानिब होंगे। और फिर भारत का जो रवैया होगा उस पर वो इस पर कोई एतराज नहीं उठा सकेगा। तो इस हवाले से जब हमने बात की कि दरियाए जेहलम के हवाले से पानी के बहाव में कमी आई है, तो उनका यह कहना था कि इस पर हमने जायजा ले रहे हैं, डाटा मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ दरियाए चिनाब, दरियाए जेहलम नहीं, बाकी भी जो दरिया हमारे हिस्से में आते हैं, जहां भी आबी जारियत या भारत की तरफ से कोई रुकावट सामने आएगी तो उस पर हम हक बजानिब होंगे। किसी भी फोरम पर जाने में, हम उस पर आवाज उठाने में हम बहुत शुक्रिया आपका जवाब। पीछे नहीं। भारत की तरफ से पानी रोके जाने से मौसम सरमा की किन फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है, इसी के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गंदम की बुआई की जा चुकी है, पानी कम होने से गंदम की फसल पर क्या असर पड़ सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फौरी तौर के ऊपर जो मकार दुश्मन भारत की जानिब से पानी रोका गया है, उससे फौरी तौर पर हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। गंदम की बुवाई बिल्कुल हो चुकी है। इसके अलावा जो बेट के एरिए हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझें कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो दरियाए चिनाब के बेट का एरिया था वो सर्दियों में बड़ा महफूज समझा जाता था। लोग यहाँ पर गंदम काश्त करते थे। यहाँ इस वक्त मुल्तान और इसके नवाही इलाकों में आलू होता था, प्याज था और स्ट्रॉबेरी की फसल होती थी। और ये कई सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर ये एरिया है बेट का जहाँ पे ये चीज़ें काश्त होती थी। अब हुआ ये कि जब पानी जो मामूल का थोड़ा बहुत आता था, जब उसको रोका गया है, तो अब ख़तरा ये है कि जिस वक्त मकार दुश्मन जो है वो अपने डैम्स भरने के बाद अगर ये उसके अपने स्पिल वेज जो है वो आने वाले 2 या 3 माह में खोल देता है, तो तब हमारी फसलें जो होंगी असल मुतासिर जो हैं वो उस वक्त होंगी। फ्लड आएगा और वो वक्त से पहले आएगा। देखें, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, मौसम गर्मा में ज़राअत के फ्लड के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। लेकिन फरवरी मार्च में अगर पानी ये छोड़ा जाता है, जो कि लग ये रहा है कि अब पानी रोका गया है एक स्ट्रेटजी के तहत, और फिर इसको इकट्ठा करके छोड़ा जाएगा और फिर ये बहाना लगाया जाएगा कि हमारे जो डैम्स थे वो फिल हो गए थे, तो इसलिए हमें अपने स्पिलवेज मजबूरन खोले गए। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और आबी जारियत की जा रही है। और ये सबसे ज़्यादा खौफनाक है कि अगर इसी तरह से ही हुआ कि 2 माह के बाद पानी दरियाए चिनाब में बड़ी मिकदार में छोड़ दिया गया, तो फिर हमारी जो फसलें, ख़ास तौर पर गंदम की फसल, क्योंकि बेट के एरिया में साल में सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस होता है वो गंदम की फसल पे होता है। गर्मियों में वहाँ पे नॉर्मली कोई इतनी बड़ी मेन क्रॉप जो है वो नहीं लगाई जाती क्योंकि सैलाब का खदशा होता है। और इस मौसम में अब जो है इस वक्त मेन क्रॉप में आलू जो है
वो बहुत ज़्यादा लगाया गया है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है और प्याज की भी जो है वो बुवाई की जा रही है, सब्जियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो इस खबर के बाद काश्तकारों में ये परेशानी ज़रूर पैदा हो गई है कि अगर 2 से ढाई महीने के अंदर पानी को जमा करके छोड़ा गया तो उससे हमारी फसलों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी। खबरें शामिल करेंगे। कायमा कमेटी मवासात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवश खान में तल्ख कलामी हो गई। एक मौके पर अलीम खान ने पलवाशा से कहा शट अप। जवाब में पलवाशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा कि यू शट अप। पलवाशा खान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना भी जुर्म है। अब्दुल अलीम खान बोले कि ये लोग ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। जब किसी की बात के ऊपर करेंगे नहीं करेंगे आपके सवाल की हद तक आपके सारी दुनिया देखेंगे सवाल करने पे क्या हुकूमत के मिनिस्टर्स कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। वफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के लिए बात हुई है। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ कि कल मैं इस पर डिटेल में मीटिंग कर चुका हूँ और जो भी आए थे लोग उनको मेरा ख्याल है जो एक्शन हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि भत्ताखोरी के मामले पर सनतकारों और आबाद के रहनुमाओं ने खुलकर इंकशाफात किए। सिंध हुकूमत को भत्ताखोरों के नाम तक बताए हैं। सिंध हुकूमत 17 साल से हुक्मरानी कर रही है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि भत्ताखोरी के मामले को संजीदा ले। हमारे सनतकार और सरमायाकार हैं, माशाअल्लाह इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने कहा कम व्हाट में। आबाद तो खुलकर सामने आ गई है। 17 सालों से मुसलसल बिला शिरकत खैरे जो हमारी सूबे की हुक्मरान जमात है, जिनकी जिम्मेदारी है ये लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखना, जिनको ये सारी बातें पहले से आगाह किया गया है, ये सारी खबरें दी गई हैं, उसके बावजूद भी अब तक नाम भी बताए हैं। इस मजमूम अमल को रोकना और जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जिन लोगों को धमकी दी जा रही है, उनको इस इफरीत से, लानत से निजात दिलाना, ये किसका काम है? 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हर तरह के जराइम को रोकने की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर सूबे को तफवीज़ हो गई है, सूबे को मिल गई है। सूबाई हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब उन्हें सीरियस होना होगा। पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी डॉक्टर इमरान का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जुमे की सुबह ही फायरिंग के तबादले में एक भत्ताखोर मारा गया है। मारे गए भत्ताखोर के मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ ताजरों के फ़ोन नंबर मिले हैं। बात करेंगे इसी बारे में तफसील हासिल करने के लिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील, क्या पुलिस ने इस भत्ताखोर की मालूमात से अब तक हासिल किया है और क्या मज़ीद भी कार्रवाई की जाएगी? जी जुनेद, हमारी बात हुई एसएसपी एसआईयू डॉक्टर इमरान को ये बताते हैं कि हालिया जो नुमाइंदा तंजीमें बिल्डर्स की आबाद, उसने जब ये सारी शिकायत की तो उसके बाद इन कार्रवाई को मजीद तेज किया गया है और इनकी कार्रवाइयाँ जो है रोजाना की बुनियाद पर जारी भी होती है। आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक कार्रवाई की गई
जिसमें एक भत्ताखोर जो पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया, उसके पास से वो तमाम डेटा भी रिकवर हुआ है जो उसने मुख्तलिफ ताजिरों को उसने भत्ते के लिए कॉल की थी, मैसेजेस किए थे, वो सारे डेटा भी रिकवर किए गए, जबकि उसके मोबाइल फोन से और कुछ मजीद टेलीफोन नंबर्स मिले, जिससे ये समझ में आता है पुलिस को, तफ्तीशकारों को, कि उसको मजीद जो है वो कुछ बिल्डर्स और राहिल, जैसे कि ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो भत्ताखोर बैरून मुल्क बैठे हैं, असल में पुलिस जिन लोगों के खिलाफ यहाँ कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो सिर्फ प्यादे हैं, तो पुलिस ने इस पर कोई मौक़िफ़ दिया? देखिए, इस सिलसिले में पुलिस ने होम डिपार्टमेंट से रुजू किया, सिंध हुकूमत से रुजू किया, तो उस सिलसिले में वज़ारत सिंध ने खुद ये ऐलान भी किया है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक लेटर लिखा है जिसके मुताबिक जो है उन्होंने जो बैरून मुल्क भत्ताखोर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ते का कहा गया है, और वफाकी वज़ारत दाखिला ने इंटरपोल से भी रब्ता किया जिसमें उनको तमाम तर तफसीलात भेजी गई है। और यहाँ पे जो मेन ग्रुप्स है कराची में, स्पेशली अहमद अली मक्सी, समद काठियावाड़ी, वसीउल्ला लाखो, जमील छांगा और इस किस्म के कुछ और यहाँ पे भत्ताखोर जो है वो एक्टिव है। और जो ताजिरों को, बिल्डर्स को जो ज़्यादातर कॉल आती है वो भी इंटरनेशनल नंबरों से आती है, बैरून मुल्क से टेलीफोन कॉल आती है, और फिर जो यहाँ पर उनके कारिंदे होते हैं वो अक्सर औकात ऐसा भी हुआ है कि उनकी जो मुख्तलिफ साइट से वहाँ जाकर फायरिंग भी करते हैं। बाज़ औकात कुछ मुलाजमीन के जख्मी होने के वाक़यात भी पेश आए हैं, जबकि इस किस्म बहुत के शुक्रिया राहिल सलमान। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद का वाटर टैंकर पर पथराव, शीशे टूट गए, वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया, टैंकर को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात की है, जिसमें क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टेट बैंक के करीबी ताउन पर जोर दिया गया। गैर मुनज़्ज़म पेयर टू पेयर क्रिप्टो सरगर्मियों की मरहलावार रोकथाम पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बैंकों के किरदार को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने और डिजिटल एसेट्स को मालियाती इस्तेहकाम के साथ हम आहंग करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब की सीनियर मुशीर सेनेटर अनुषा रहमान की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी के मंसूबे को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सीनियर एडवाइज़र अनुषा रहमान ने हिदायत की कि IT सिटी में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली 10 साला टैक्स छूट में हायल रुकावटें दूर की जाएँ।